स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सही बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक। बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत बेसिक टॉपिक है ये। इस टॉपिक को समझने के बाद आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से लगभग आधे डिफिनीशन को, आधे जो उसका कॉन्सेप्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, और समझ सकते हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो ये आपका उसमें ऐड होगा, और ये जब ऐड होगा तो इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। तभी आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को समझ सकते हैं। तो वो टॉपिक है आपका रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? तो रिजिड बॉडी कुछ अलग बॉडी नहीं है, वो एक सॉलिड बॉडी की तरह ही है। रिजिड बॉडी आपका एक सॉलिड बॉडी है, लेकिन यह रियल बॉडी नहीं है। यह हम कल्पना करते हैं कि ऐसी कुछ बॉडी है हमारे पास, लेकिन ऐसी कुछ बॉडी हमारे पास होती नहीं है। यह पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। हम कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना करके हम यह मान रहे हैं कि इस तरह की बॉडी है, और उस बॉडी पर हम अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं। आप बोलेंगे कि जब ऐसी बॉडी है ही नहीं तो उस बॉडी को मानकर हम उस पर स्टडी क्यों करते हैं? तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं या फिर किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? आइडियल कंडीशन लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि कोई मशीन है, उसकी इफिशियंसी 100% है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह आइडियल कंडीशन है कि किसी मशीन की इफिशियंसी आपकी 100% हो सकती है। जब हम मानेंगे कि अच्छा, कोई मशीन की इफिशियंसी अगर 100% हो सकती है, तो हम जो एक्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी उस 100% के कितना कम है। ठीक है, यानी कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए जिससे हम कंपेयर करें। जैसे मैं कहूँगा कि मेरे पास 2 लड़के हैं, मैं कहूँगा कि इसमें कुछ अच्छी क्वालिटी है। किस आधार पर कहूँगा कि इसके अंदर अच्छी क्वालिटी है? जब इसका कंपेयर मैं किसी दूसरे लड़के से करूँगा तभी मैं बता पाऊंगा कि अच्छा, इसके अंदर वो क्वालिटी है, इसके अंदर वो क्वालिटी कम है। कम क्यों है? क्योंकि मैं उसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो ठीक उसी तरह की ये आइडियल बॉडी होती है, आइडियल कंडीशन होती है। इस आइडियल कंडीशन से हम जो एक्चुअल काम करते हैं, एक्चुअल मशीन तैयार करते हैं, एक्चुअल जो बॉडी हमारे पास अवेलेबल है, उसका इस आइडियल वाले से कंपेयर करते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं? रिजिड बॉडी लेते हैं। रिजिड बॉडी पर हमारी स्टडी की जाती है केवल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और उस पर स्टडी की जाती है। और आपका जो रिजिड बॉडी है, इसका कुछ रियल लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। हम मान लेते हैं कि ऐसी कुछ बॉडी है, और उस पर हम अपनी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जब आप रियल लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपका आइडियल कंडीशन से कितना आपका जो इफिशियंसी है वो कम आ रही है। आइडियल कंडीशन से क्या आपका जो एक्चुअल वर्क आ रहा है, एक्चुअल जो आपने काम किया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, कंपेयर करने के लिए बेसिकली। तो जो आपका रिजिड बॉडी है एक्चुअली में होता क्या है? तो सपोज करिए कि आपके पास एक गेंद है, वो टेनिस वाली गेंद या कोई ऐसे दबाने पर दब जाती है, वो गेंद है आपके पास। बैलून मानिए, आपके पास एक बैलून है। आप जब उस बैलून को ऐसे दबाएंगे, है ना, फोर्स जब उस पर आप लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद आप देखेंगे कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है नहीं, और उस दबने की वजह से उसमें ना डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर उसके शेप और साइज में अगर चेंज हो रहा है फोर्स लगाने से, तो हम कहेंगे डिफॉर्मेशन है। आपने बैलून लिया, उसको दबाया, तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, यानी उसमें डिफॉर्मेशन आया। कब आया? जब मैंने उसमें फोर्स अप्लाई किया। जब उसमें डिफॉर्मेशन आया तो पहले वो इतना बड़ा था, अब उसको पचक्कड़ ऐसे हो गया, होता है ना, आप देखते होंगे, है ना। तो उसमें डिफॉर्मेशन हमें आया। अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बैलून के, उसमें आपको चेंज देखने को मिला। पहले वो इतना था, यानी 2 पार्टिकल आप लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। इसको अब दबाइए। अब पहले यहाँ था, इसको दबाइए, अब ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। यानी पार्टिकल का जो पोजीशन था, इसके और बीच के, इसके और इस दोनों पार्टिकल के बीच के जो डिस्टेंस था, उसमें आपको चेंज देखने को मिला। क्यों मिला? डिफॉर्मेशन की वजह से। फिर से समझिए, मान लीजिए पहले आपका इतना ऐसा बैलून था, एक पार्टिकल उसका यहाँ था, दूसरा पार्टिकल यहाँ था। केस नंबर 1, जैसे ही आपने इसको दबाया, बैलून पचका
और पहला एक यहाँ आ गया पार्टिकल और वही पार्टिकल यहाँ आ गया, ठीक है। यानी पोजीशन और डिस्टेंस चेंज हुआ इन दो पार्टिकल के बीच का, और डिस्टेंस चेंज हुआ तो इनका शेप चेंज हो गया, शेप साइज चेंज हो गया और इसमें डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन नहीं होता है। आप चाहे कितना भी अमाउंट का फोर्स लगा लो, कितना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जब उस फोर्स लगेगा उसमें डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, वो ज्यों का त्यों रहेगा। मान लीजिए कि ये बुक है मेरे पास, है ना, कॉपी है मेरे पास, ये एक रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी पर जब मैं फोर्स लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को तो मिलेगा, है ना। लेकिन रिजिड बॉडी एक ऐसा बॉडी है जिसमें आप कितना भी फोर्स लगा लो, कहीं से भी किधर से भी, ये ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कुछ हरकत नहीं होगा, उसमें डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं। और जब डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं तो उसका शेप और साइज भी चेंज नहीं होगा। और जब शेप और साइज चेंज नहीं होगा, इसका मतलब है कि पहले जो पार्टिकल यहाँ जहाँ पर था, फोर्स आप लगाएं, हटा लिए, वो वहीं का वहीं पार्टिकल है, पार्टिकल जहाँ है वहाँ का वहाँ है, कुछ चेंज नहीं, कुछ शेप साइज में चेंज नहीं, कोई डिफॉर्मेशन नहीं। तो यही है रिजिड बॉडी। इसकी डिफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख कर दे दूंगा। यही कॉन्सेप्ट है रिजिड बॉडी का। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, रिजिड बॉडी कुछ अलग बॉडी नहीं है, ये एक आइडियल बॉडी है ना, हाइपोथेटिकल बॉडी है। इसमें आपका डिफॉर्मेशन नहीं होता है। पार्टिकल का जो पोजीशन रहता है वो पार्टिकल का जो पोजीशन होता है वो पोजीशन चेंज नहीं होता है। फोर्स आप लगाएं, पहले आप फोर्स नहीं लगाए थे, पार्टिकल जैसा था वैसा रहेगा जब आपने फोर्स लगाया तो भी, ठीक है। जब पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है उनका शेप और साइज भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा तभी तो शेप और साइज बदलेगा। लेकिन रिजिड बॉडी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये बातें थी आपकी रिजिड बॉडी के बारे में। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।